आज अप्रैल की 2 तारीख है। अप्रैल आ गया है, तो अपने बोगनविला में हमें कौन सा वर्क करना है जो इस तरह का ब्लूम हो, फ्लावरिंग हो, प्लांट की अच्छी ग्रोथ हो। तो मेरी टॉपिक यही है कि अप्रैल में बोगनविला का कंप्लीट केयर कैसे करें जो इस तरह का फ्लावरिंग हो, ब्लूमिंग हो, हमारे गार्डन में बहुत सारे प्लांट में फ्लावरिंग बूस्टअप करे। मेरी टॉपिक आज यही है। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु झारखंड से। मैं आज आपको अपने बोगनविला का सारे प्लांट दिखा रही हूँ और ये बताने वाली हूँ कि अप्रैल के मंथ में आप अपने बोगनविला में ऐसा कौन सा वर्क करें कि इस तरह का ब्लूम हो। देखिए, तो इसके ब्लूम होने का कुछ रीज़न है। देखिए, सबसे पहले बोगनविला को पूरा धूप चाहिए। आप कभी भी किसी भी जगह पे कहीं भी कोई भी मंथ हो, मैं कहूँगी बोगनविला का लोकेशन मत चेंज कीजिए, उसको डायरेक्ट धूप में रखिए। मैं आपको दिखा रही हूँ ना, मेरे छत पे रखा। हाँ, कुछ प्लांट थोड़े से शौक में आएंगे जब हाई टेम्परेचर होगा, तो शौक में क्या आएंगे, इन द सेंस वो फ्लावरिंग नहीं करेंगे। कोई बात नहीं है, प्लांट तो कम से कम बूस्टअप कर रहा है। क्योंकि देखिए, जो बोगनविला है वो डेजर्ट लविंग प्लांट है, ये मरुस्थलीय प्लांट है। आपने रीड किया होगा कि सड़क पे, हाईवे पे कौन इसको पानी देता है, कौन इसका फर्टिलाइज़र देता है और क्या देता है। दिन भर सुबह से शाम की तपती धूप में ये रहता है, तभी ये फ्लावरिंग करता है। और वो भी इतना कि जितना हम लोग के कभी गार्डन में नहीं खिलता है। तो मैं फर्स्ट में कहूँगी, इसका लोकेशन मत कीजिए। बोगनविला को पूरे सनलाइट में रखिए, बहुत अच्छा आपका बोगनविला चलेगा। सेकंड, वाटरिंग बोगनविला में कितना देना है और कैसे देना है और कब देना है, तो ये आप पे डिपेंड है आपको क्या चाहिए। अगर आपको प्लांट में लीफी ग्रोथ चाहिए कि नहीं, मुझे एकदम पूरा प्लांट हरा भरा चाहिए, एकदम घना चाहिए, तो आप उसमें भर भर के पानी दीजिए। और अगर आपको मेरे जैसा फ्लावर चाहिए, मेरे गार्डन के जैसा, तो पानी रोक के दीजिए। कैसे दीजिएगा, फ्लावर लेने के लिए थोड़ा सा बोगनविला को स्ट्रेस में स्ट्रेस में डालिए। तो क्या होगा, बोगनविला सोचेगा कि अब हम मर रहे हैं, तो अपना जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए क्या करेगा, वो बर्ड्स बनाएगा। तो बर्ड्स बनाएगा ताकि बीज बने, जिससे उसका जनरेशन आगे बढ़े। और हम लोग को क्या चाहिए, वही फ्लावर ही चाहिए। तो बस उसको पानी थोड़ा सा कम दीजिए। जब उसमें बर्ड्स बन जाए तब पानी का मेंटेन कीजिए। तब अगर पानी नहीं दीजिएगा ना, तो आपका फ्लावर झड़ जाएगा, गिर जाएगा, मतलब स्पेंड हो जाएगा। तो आप ये खुद डिसाइड कीजिए आपको पानी कब देना है, कैसे देना है। अगर आपको खूब एकदम हरा बड़ा घास चाहिए तो आप रोज़ पानी दीजिए। अगर मेरे जैसा चाहिए तो जैसे फ्लावर खिल गया थोड़ा सा प्रून कर दीजिए और फर्टिलाइज़र दे के एक बार जो पानी दीजिएगा, दोबारा कम से कम 15 दिन बाद, जब तक उसमें नया नया बर्ड आपका नई ग्रोथ स्टार्ट ना हो, आप नहीं दीजिए। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये बोगनविला का मैं इसे हार्ड प्रून की थी, और देखिए इसको मैं उसी मेथड से एक बार हार्ड प्रून कर दी, फर्टिलाइज़र दी, पानी दी, दोबारा पानी में नहीं दी। और देखिए जब वो स्ट्रेस में आया तो वो फ्लावरिंग न्यू ग्रोथ के साथ वो देखिए फ्लावर लेते हुए आया। देखिए हर एक के टिप में आप देखिए। तो आप अगर प्लांट में पानी का सही ड्यूरेशन, सही टाइम में सही देते हैं, तो आपको इस तरह का मिलेगा। देखिए मेरे सारे बर्ड्स बने हुए हैं, जबकि मैं इसके भी वीडियो डाली थी कि इस तरह का कैसे होता है। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो का लिंक डाल दूँगी, आप उसको ज़रूर चेक कीजिएगा कि इस तरह का फ्लावरिंग कैसे होता है। देखिए इसका एक, देखिए कितना सारा इसका ब्रांच में आया है। देखिए ये देखिए, तो इस तरह का फ्लावर आप भी ले सकते हैं। पानी का ध्यान रखिए, पानी कम दीजिएगा तो आपका बोगनविला काफ़ी अच्छा चलेगा। कम का इन द सेंस ये नहीं कि उसको एकदम डिहाइड्रेट कर देना, लेकिन हाँ, कम पानी में ये बहुत अच्छा फ्लावरिंग करता है। मैं वाटरिंग बता दी। थर्ड में मैं कह रही हूँ कि इसको क्या कटिंग प्रूनिंग करना चाहिए। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि प्लांट को शेप में रखें, बड़े साइज में नहीं रखें, तो इस टाइम में देखिए अभी बोगनविला का फ्लावरिंग टाइम है। देखिए बोगनविला सिर्फ 3 मंथ मानसून में फ्लावर नहीं करता, बाकी ये सालों भर फ्लावर करता है। तो आप अगर इस टाइम में मान लीजिए हार्ड प्रून कर दिए, तो आपको फ्लावर रुक जाएगा कम से कम 1 से 1.5 मंथ। तो आपको अगर प्रून करना है तो ना सॉफ्ट प्रून कीजिए, हल्का सा। जैसे मान लीजिए ये सपोज दैट ये फ्लावर खिला है, तो मुझे ऊपर से कितना 2 या 3 इंच लेते हुए इसको कट करना है। तो प्रून का देखिए बेनिफिट क्या होता है, प्रून का बेनिफिट ये होता है कि जितना प्रून कीजिएगा तो एक कट किए तो वहाँ से 2 ब्रांच निकला, तो आपका क्या हुआ, प्लांट में ज़्यादा ब्रांचेस तो ज़्यादा फ्लावर। क्योंकि जितना ब्रांच होगा, हर एक ब्रांच के हर एक के टिप में ही ये फ्लावर आता है, ये बीज से नहीं आता है। तो आप इसको कोशिश कीजिए कि आप इसका प्रून करने के लिए, ये आपकी चॉइस है कि आप प्लांट को मेरे जैसा ऐसे लैगी रखते हैं कि सॉफ्ट रखते हैं कि बॉन्साई रखते हैं। देखिए मेरे पास हर एक तरह का है, मैं किसी को छोटा रखती हूँ, किसी को मैं बड़े में रखती हूँ, किसी को मैं बॉन्साई लुक देती हूँ। मैं अपने प्लांट पे हर एक तरह का उसका डिज़ाइन तैयार करती हूँ। तो प्रूनिंग आप कीजिए, बहुत अच्छा है।
नेक्स्ट में मैं रखूँगी कटिंग। कटिंग जो आप करते हैं आराम से कीजिए। कटिंग को आप इसमें लगा भी सकते हैं। मैं कटिंग का भी लगाई हूँ, मैं उसका अपडेट भी आपको दिखाऊंगी। देखिए मैं कटिंग लगा के बहुत जगह, देखिए मैं उस पॉलीथीन से ढक के सारे बोगनविला की कटिंग के रखी हूँ। मैं उसे 21 दिन उसमें अंदर रखूँगी। उसके बाद मैं उस पॉलीथीन से निकालूंगी तो मेरा कटिंग काफ़ी 100 सक्सेस रेट 100% रहता है। तो आप इस समय बोगनविला की कटिंग को लगा भी सकते हैं। इस टाइम में आप चाहिए तो बोगनविला की रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। हाँ, रिपोर्टिंग करके मैं कहूँगी कि सीधे उसे सन में नहीं रखिएगा, सीधे उसे डायरेक्ट धूप में नहीं, कम से कम 10 से 15 दिन उसे सेमी शेड में रखिए, उसके बाद धूप में रखिए। क्योंकि देखिए अभी टेम्परेचर हाई है तो क्या होगा कि प्लांट अपना थोड़ा सा लीफी ग्रोथ हो या प्लांट अपना जितना कहते हैं ना संपूर्ण विकास, वो थोड़ा सा रोक देता है। इसलिए मैं कहूँगी कि आप अगर रिपोर्टिंग करते हैं तो उसको कम से कम 15 दिन नहीं तो 10 दिन तो ज़रूर ही शेड में रखिए, सेमी शेड एरिया में। उसके बाद आप उसे लेते आइए डायरेक्ट धूप में, आपको बहुत अच्छा चलेगा। नेक्स्ट में आता है क्या इस टाइम में परचेज़ करना चाहिए? हाँ, इस टाइम में आप बोगनविला ज़रूर परचेज़ कीजिए। मैं तो कहूँगी अगर आपके पास बोगनविला नहीं है तो आप एक ही लाइए नर्सरी से, नहीं होता है तो आप कटिंग लगाइए। और मैं हमेशा कहती हूँ गार्डनिंग हमेशा जीरो बजट से कीजिए। स्टार्टिंग में आप कोशिश कीजिए कहीं से कटिंग मांग के लाना, या सड़क पे भी है या हाईवे पे भी कटिंग बहुत सारे प्लांट उसका एक कट लगाइए। अगर नहीं तो नेक्स्ट आता है नर्सरी से ले। देखिए नर्सरी में देसी वैरायटी का जो रहता है ना वो आपको 40-50 रुपया में मिल जाएगा, छोटा सा प्लांट, आप वो लाइए। लेकिन मैं कहूँगी ऑनलाइन और हाइब्रिड मत लीजिए। देखिए ऑनलाइन में प्लांट का रेट भी रहता है और हम लोग को पता नहीं रहता है कि उसका प्लांट का ग्रोथ कैसे लेना करना, उसके बाद प्लांट है ना मर जाता है। तो मैं कहूँगी पहले आप किसी भी प्लांट का पहले आप उसका ग्रोथ लेना सीखिए, उसको डेवलप करना सीखिए। अगर आपके गार्डन में आपने उसका सही तरह से ट्रीटमेंट कर लिया, उसके बाद तो आप जब चाहिए तब जितना चाहिए कोई भी गार्डनर प्लांट खरीद सकता है। आजकल ऑनलाइन कितनी फैसिलिटी है, लेकिन आपके गार्डन में आके वो सर्वाइव करेंगे इसकी गारंटी आपके ऊपर है कि आप प्लांट को किस तरह से सर्वाइव करें। बहुतों का ये रहता है कि मैडम मेरे गार्डन में बोगनविला फ्लावर नहीं हो रहा है, रीज़न मेरा हो रहा है आपका नहीं हो रहा है, रीज़न क्या? तो उसका कुछ कुछ ट्रीटमेंट होता है, कुछ कुछ उसकी नॉलेज होती है। तो पहले आप नॉलेज लीजिए और मैं कहूँगी आप वही 40-50 रुपये का एक देसी वैरायटी लाइए, उस पर आप थोड़ा सा 6 मंथ उसका ग्रोथ लेना सीख लीजिए। उसके बाद आप उसको वेरीगेटेड हो, ऑनलाइन हो। देखिए मैं इतना क्यों, लेकिन मैं अभी तक ऑनलाइन परचेज़ नहीं की हूँ, मैं सारा टोटल नर्सरी से ही खरीदी हूँ। मुझे नाम नहीं पता था तो एक वीडियो में मैंने बोला था, तो एक मेरी सब्सक्राइबर फ्रेंड ही हैं, उन्होंने प्रियंका श्रीवास्तव, उन्होंने मुझे सारे प्लांट की आईडी बताई। जैसे उनका किसी का उन्होंने डॉक्टर राव बोला, महारा बताया, शुभ्रा बताया, उन्होंने ही सारा बताया, मैं लिख के रखी हूँ। तो मैं कहूँगी हाँ परचेज़ कीजिए, बहुत अच्छा समय है अभी आपको अपने गार्डन में बोगनविला ऐड करने का। नेक्स्ट, इस टाइम में क्या फर्टिलाइज़र दें? देखिए सबसे बड़ी बात आके यहीं पे रुक जाती है कि बोगनविला में फर्टिलाइज़र देना चाहिए। बहुत कहते हैं हाँ दीजिए, कोई कहते हैं नहीं, लेकिन मैं कहूँगी हाँ, अगर देखिए ज़मीन में लगा है तो उसका भगवान मालिक है, उसको किसी फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं है, वो भर भर के फ्लावर देगा, अपने फ्लावरिंग टाइम में बोगनविला फ्लावर देगा। लेकिन अगर पॉट में है मेरे जैसे, मैं छत पर रखी हूँ, तो देखिए उसको आपको फर्टिलाइज़र देना होगा। आप जो भी दीजिए, केमिकल दीजिए, ऑर्गेनिक दीजिए, इनऑर्गेनिक दीजिए, डज़न्ट मैटर, वो आप पे निर्भर करता है कि आपने को किस तरह का करना है। मैं केमिकल और क्या कहता है ऑर्गेनिक दोनों यूज़ करती हूँ। तो मेरा इसके पे भी है ना एडेनियम बोगनविला प्लेलिस्ट है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप मेरे बोगनविला प्लेलिस्ट को ज़रूर चेकआउट कीजिए। आपको फर्टिलाइज़र, रिपोर्टिंग, ये जिस भी तरह का जानना होगा, बहुत सारा मैं उसमें वीडियो में बनाई हूँ, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। अगर आप प्योर ऑर्गेनिक में आना चाहते हैं तो मैं ऑर्गेनिक में बोलूँगी। एक प्लांट के लिए मैंने जैसे मान के चलिए ये 7 इंच का है, तो आप इसमें लीजिए 2 चम्मच नीम की खल्ली, एक मुट्ठी ऐसे एक भर के हैंडफुल काउडंग या बर्मी कंपोस्ट, मैं ली हूँ बर्मी कंपोस्ट, और 1 चम्मच सरसों की खल्ली। अभी अप्रैल है इसलिए 1 चम्मच, क्योंकि समर आ गया, गर्मी आ गया, लेकिन मैं विंटर में 2 चम्मच लेती हूँ। इस 3 को अगर आप पर मंथ ऐसे हटा के मिट्टी पॉट के रिम में देते हैं, आपको फ्लावर इस तरह आएगा। मैंने इस 4 प्लांट को मैं नर्सरी से ली थी, 13 नवंबर को मैं रिपोर्टिंग की हूँ, और मेरा ये 2 बार मैं फर्टिलाइज़र दी थी। यही वाला ये छोटा प्लांट था इसलिए मैंने डीएपी यूज़ नहीं किया था। हाँ मैं डीएपी यूज़ करती हूँ थोड़ा सा, जो प्लांट मेरे गार्डन में जो लोग साल भर का हो जाता है, थोड़ा सा मोटा हो जाता है, मैं उसमें डीएपी का मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब डीएपी कितना देना है, मैं कहूँगी बस जैसे अगर 10 इंची का पॉट है तो इंच के हिसाब से आप उसमें डीएपी का दाना दीजिए। मान लीजिए सपोज दैट 12 इंची का पॉट है तो आप 12 दाना डीएपी दीजिए।
अगर आपका 10 इंची का पॉट है तो आप 10 दाना DAP दीजिए। मैं ये बता रही हूँ फिर बिगनर के लिए। एक्सपर्ट को तो पता है कि उनको कब फर्टिलाइज़र कैसे देना और अपने गार्डन में फ्लावर किस तरह लेना है। आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र का भी यूज़ कर सकते हैं, बनाना पील, अनियन पील, ऑरेंज पील फर्टिलाइज़र को आप सूखी चाय पत्ती का भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारा किचन का भी ऐसा सामान है। मेरे किचन वेस्ट मटेरियल पे भी है कि मैंने कैसे अपने बोगनविला में दी थी फर्टिलाइज़र, आप उसको भी देख सकते हैं। तो ऑल ओवर आप ये जानिए कि आपको प्लांट में कौन फर्टिलाइज़र कब देना है, कैसे देना है, क्या लेना है। इस पे अगर आप फोलिएज स्प्रे कीजिए, जैसे मैं पर मंथ तो अगर दे सकी तो दे सकी। मैं अगर अपना खुद बताऊं, मैं पर मंथ फर्टिलाइज़र नहीं दे सकती हूँ। मैं एक बार जो रिपोर्टिंग करते इसमें जो फर्टिलाइज़र डालती हूँ उसके बाद मैं छोड़ देती हूँ। हाँ, तो मैं करती क्यों, मैं फोलिएज स्प्रे करती हूँ। मैं 05234 1919 का स्प्रे हर एक 15 दिन में एक बार में करती हूँ। जब मैं उधर अपना एडेनियम में करती हूँ ना, तो उसी तरह का मैं इसको बोगनविला में भी डाल देती हूँ। देखिए मेरा उधर है तो मैं इधर भी डाल देती हूँ सेम। मैं अलग से देखिए उसी को मैं ये इफोबिया मिली में भी दे देती हूँ। देखिए इसका आपका फ्लावर का देखिए किस तरह से ये हुआ है। तो फर्टिलाइज़र ये हो गया। और देखिए इस तरह का ब्लूम लेने के लिए इसका पॉटिंग मीडिया बहुत डिपेंड करता है कि आपका पॉटिंग मीडिया किस तरह है। अगर आपने फुल्ली वेल ड्रेन मेरे जैसा पॉटिंग मीडिया का यूज़ किया तो आपको फ्लावर इस तरह देगा। नेक्स्ट आता है, क्या इस टाइम में आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। करके आप उसको रख दीजिए सेमी शेड में, 15 दिन के बाद निकालिए। नेक्स्ट आता है पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड। हाँ, बोगनविला में नहीं कहीं बराबर लगता है, लेकिन कभी कभी मिलीबग स्टार्टिंग में छोटे छोटे प्लांट्स के जो होते हैं ना, इसमें जैसे यहाँ पे मिलीबग लगते हैं या येलो वाले लगते हैं, तो इसमें आप इसमें पेस्टिसाइड किसी भी कंपनी का कोई भी पेस्टिसाइड लेके 2 ml 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके आप इसमें फोलिएज स्प्रे कर दीजिए। तो अगर आपके इस टिप में जो लगेंगे ना मिलीबग या पीले पीले कीड़े जैसे एफिड्स जो भी, वो ठीक हो जाता है। हो गया। फंगस तो मैं नहीं देखी हूँ आज तक, लेकिन इसलिए मैं यूज़ नहीं करती हूँ। अगर आपको लगता है तो आप रिपोर्टिंग के ही टाइम में, जो मेरा हाइब्रिड वाला ये वेरीगेटेड प्लांट होता है उसके मैं रिपोर्टिंग के ही टाइम में उसके रूट में जब उसका पॉटिंग मीडिया तैयार करती हूँ तो उसी समय मैं थोड़ा सा फंगिसाइड देती हूँ। बाकी इसमें मैंने आज तक कभी फंगस नहीं देखा। हाँ, वही ब्लैक वाला लगता है कभी कभी कीड़ा, तो मैं उसमें डाल देती हूँ। और एक चीज़ मैं कहूँगी कि बोगनविला में आप केयर मत कीजिए। आप रोज़ रोज़ प्लांट को देखना मत देखिए, क्योंकि रोज़ रोज़ केयर करने से हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ उसमें पानी डालते हैं और वही इस प्लांट को ख़राब करता है। पानी, मैं फिर रिपीट करूँगी, अगर इस तरह का ब्लूम आपको चाहिए तो पानी नहीं देना है। हाँ, पानी कब देना है, जब फ्लावर खिल रहा है, जैसे इस तरह में। तो देखिए मेरे सारे पॉट में पानी है तो मैं पानी दी हूँ, तो पानी भी अब कब देना है, तो पानी कोशिश कीजिए इवनिंग में देने। तो इससे क्या होता है, रात भर प्लांट पानी लेके बहुत अच्छा ग्रोथ कर लेता है, ताकि दिन में वो गर्मी को सह सके। हो गया। आप लिक्विड फर्टिलाइज़र का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये प्लांट बहुत लंबा हो गया था, मैं इसका कटिंग करके वीडियो बनाई थी कि 5 तरीके अपनाएं बोगनविला में तो आपका होगा। तो देखिए मैं उसे कटिंग करके मैं इसमें फर्टिलाइज़र दी थी, और देखिए ये न्यू ब्रांच निकला, उसमें फ्लावर लेते हुए है। तो आप बताइए कि कटिंग, प्रूनिंग, उसका फर्टिलाइज़र का इफ़ेक्ट पड़ता है? हाँ पड़ता है। मैं ये वीडियो बनाई हूँ कम से कम 28, मुझे याद नहीं है, लगभग हाँ 28 से 29 को मैं बनाई हूँ। आज हो गया, मैंने ये 1 हफ्ते का रिज़ल्ट है, 1 हफ्ता भी नहीं होगा, 6 दिन का रिज़ल्ट है ये, कि इसको मैं कटिंग की, प्रूनिंग की, फर्टिलाइज़र डाली और देखिए ये न्यू बना, ये शुभ्रा का। मैं इस वीडियो का भी लिंक डाल दूँगी, आप उसको ज़रूर देखिएगा। ये लगभग 5-6 दिन पहले का होगा, मुझे कंफर्म याद नहीं है। तो आप प्लांट में प्रूनिंग, कटिंग करते मत डरिए, फर्टिलाइज़र दीजिए, नई केमिकल है तो आप ऑर्गेनिक दीजिए। ऑर्गेनिक में सबसे बेस्ट होता है काउडंग। अगर 2 साल का आपका सड़ा हुआ काउडंग है तो आप उसका यूज़ कीजिए। अगर काउडंग नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट का यूज़ कीजिए। देखिए आपको इस तरह का होगा। मैं इसका भी वीडियो इधर डाली हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं। और मेरे सारे गार्डन का हाल देखिए। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कंप्लीट फुल वॉच कीजिए, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और अगर आपको मेरा गार्डन अच्छा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा। और मैं कहूँगी एक प्लांट तो ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए। बोगनविला बहुत अच्छा रहता है। देखिए एक तो लो मेंटेनेंस है, कोई इसमें ताम झाम नहीं है, बस थोड़ा सा पानी भी देखना है, कम पानी देना है, कम फर्टिलाइज़र, और 3 मंथ मानसून छोड़ के सालों भर फूल देता है। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ।
और ये रेड वाला भी बहुत अच्छा खूबसूरत लग रहा है, देखिए एकदम नीचे से ऊपर तक भरा हुआ है। देखिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब। कल मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।